27 जनवरी है, दिन शुक्रवार का है। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी, राजवंतर सिंह भट्टी साहब को योगदान दिए 1 महीना 8 दिन करीब हो गए हैं। 19 दिसंबर को रात के 7:45 बजे अपना पदभार आरएस भट्टी साहब ने संभाला था। और देखिए, ये नया पटेल भवन है, करीब लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से, अरबों रुपए की लागत से ये सरदार पटेल भवन पुलिस भवन बना। और भूकंप निरोधक है, ये भूकंप भी आएगा तो इसकी इमारतें बिल्डिंग की, भवन की नहीं हिलेगी। लेकिन नए डीजीपी आरएस भट्टी ने जब योगदान दिया तो इनके भय से कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन हिलता मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कई अहम और महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप देखिए, बताया जा रहा है कि अब यदि इमरजेंसी में, यदि बहुत आपातकाल स्थिति में किसी एडीजी रैंक के अधिकारी को वार्तालाप कर डीजीपी से डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब एडीजी रैंक के बड़े आला अधिकारी को डीजीपी से बिना अनुमति से, बिना डीजीपी से वह नहीं मिल सकते हैं। बताया जाता है देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। और यदि आपातकाल स्थिति होगी, इमरजेंसी स्थिति होगी और वार्तालाप करने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के मामले में एडीजी को डिसीजन लेना होगा तो वह डीजीपी से तुरंत कैसे मिलेंगे। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा एडीजी रैंक के बड़े पुलिस पदाधिकारी को डीजीपी से मिलने में बाहर खड़ा रहना पड़ता है। बिहार पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मान लीजिए आपातकाल स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी स्थिति आ जाती है, किसी एडीजी स्पेशल ब्रांच हो या एडीजी अन्य कोई हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, बिना डीजीपी से तुरंत वार्तालाप किए वह इमरजेंसी वार्तालाप बिना किए निर्णय लेना असंभव है। ऐसे में अब रूटीन वर्क का काम है, यदि एसपी को जाएगा, डीआईजी को जाएगा, आईजी को जाएगा, कोई रूटीन वर्क के काम के लिए तुरंत डीजीपी से मिलने नहीं आएगा। कोई इमरजेंसी कार्य है, उसी के लिए कोई एडीजी डीजीपी से मिलने के लिए भी बाहर खड़ा रहेगा। आखिर नीतीश कुमार जी, पुलिस सरदार पटेल भवन हिलता नजर आ रहा है। आईएएस और आईपीएस महकमे में कई बड़ी चर्चा है। मुख्यमंत्री जी पुलिस समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। समाधान यात्रा में अब डीजीपी नहीं जा रहे हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी जा रहे हैं। बड़े बड़े कुछ रिटायर आईएएस अधिकारी कहते हैं कि लगता है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति के मुश्किलें बढ़ेगी और वह बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी बता पाना कठिन है। तो क्या डीजीपी साहब किन कारणों से मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में नहीं जा रहे हैं? मैंने कई डीजीपी से बात किया तो कहा नहीं, नीतीश कुमार जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं उनकी जो भी यात्रा रही है 13-14वीं यात्रा है ये, और सभी यात्रा में प्रायः डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। वर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी साहब का समाधान यात्रा में नीतीश कुमार के साथ लगातार ना रहना, कहीं न कहीं इस पर भी सवाल उठने लगा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार महत्वपूर्ण फाइल पेंडिंग है। कई बड़े अधिकारी कहते हैं 50 फाइल पेंडिंग है, कोई कहता है 100 फाइल पेंडिंग है, कोई कहता है 150 फाइल पेंडिंग है, कोई कहता है 200 फाइल पेंडिंग है। भट्टी साहब, आप पंजाब के रहने वाले हैं, एक समझदार आईपीएस अधिकारी हैं, आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है। आपकी ईमानदारी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है। भट्टी साहब, बताया जाता है कि डीजीपी के टेबल पर लंबित फाइलों की संख्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भट्टी साहब, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी
जिनको इमरजेंसी आपातकाल स्थिति में आपसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निर्णय लेना है, वैसे कामों के लिए एडीजी रैंक के बड़े अधिकारी को आपके चैम्बर के बाहर घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी, ये क्या हो रहा है सरदार पटेल भवन में? आपने तो भट्टी साहब पर बड़ा भरोसा किया। भट्टी साहब, ये आपका घर नहीं है, राज्य सरकार का सरदार पटेल भवन है और यहाँ जो भी काम हो रहे हैं वह जनता से जुड़े कार्य हो रहे हैं और जनता के जुड़े कार्यों में साथ साथ आईपीएस को अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। आप देखिए, एमआर नायक साहब बीएमपी में हैं, उनको वेलफेयर का काम दे दिया गया है। जनता दरबार वह देख रहे हैं, आज भी मैं देख रहा था कि जनता दरबार की फोटो चल रही है सोशल मीडिया पे। तो आखिर एमआर नायक साहब को बीएमपी में दिया गया है। राज्य सरकार ने जिन जिन आईपीएस अधिकारी को जो कार्य सौंपा गया है उसी कार्य के लिए वह है, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी डीजीपी ने दे दी है। एक रिटायर आईपीएस कहते हैं, यदि एसीआर लिखना होगा, मान लीजिए एमआर नायक का एसीआर लिखने की बात आएगी, बड़े अधिकारी की एसीआर लिखने की बात आएगी, तो एसीआर में किन कार्यों का उल्लेख किया जाएगा? एमआर नायक साहब बीएमपी में, बीएमपी के कार्यों का उल्लेख किया जाएगा या वेलफेयर के कार्यों का उल्लेख किया जाएगा? साथ साथ आईपीएस को, 6 आईपीएस को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। भट्टी साहब की कार्यशैली पूरी तरह सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिए। मैं सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी।